नमस्कार। आज हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। प्रत्येक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उसकी स्थिति का फलन होता है। उदाहरण स्वरूप एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विभव बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी r पर निर्भर होता है। V = k/q/r। विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यदि किसी बिंदुवत आवेश को केंद्र बिंदु मानकर नियत त्रिज्या में एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करें तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु स्रोत आवेश से दूरी समान होगी, जिससे इसका पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अतः बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र में सब गोलाकार पृष्ठ जिनका केंद्र स्रोत आवेश में समविभव पृष्ठ होगा। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, बिंदुवत गोले में आवेश में संभावित पृष्ठ डॉटेड रेखाओं से प्रदर्शित होते हैं। यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य बैटरी जोड़कर निश्चित विभवांतर स्थापित किया जाए तो प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ प्लेटों के समांतर समतल पृष्ठ होते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार एकांक मान के परीक्षण आवेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। Pb - Va = WAB। यदि बिंदु A व B एक समविभव तल के स्थित हो तो Vb = Va, जिससे WAB = 0, अर्थात समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन करने का कार्य मान 0 होता है। इसके अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभव फलन V के आकाश में अधिकांश परिवर्तन की दर का मापन करती है। E = -ग्रेडियंट V। अधिकतम परिवर्तन की दर समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरूपित करने वाली बल रेखाएं समविभव तलों के लंबवत होती है। वैद्युत क्षितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। किन्हीं आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य बिंदुवत आवेश किसी विशेष स्थिति तक लाया जाता है तो क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि वह आवेश एकांक धन आवेश है तो यह कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव परिभाषित करता है। अतः आवेश Q को इस निर्दिष्ट स्थिति पर स्थापित करने में कार्य का मान QV होगा। तो इस कार्य के लिए व्ययित ऊर्जा आवेश Q की दी गई स्थिति पर विद्युत स्थित ऊर्जा होगी। दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश का निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों पर अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य निकाय की विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो आवेशों के निकाय की रचना में यदि प्रथम आवेश Q1 स्थिति R1 पर स्थित है तो दूसरे आवेश Q2 पर स्थित R2 तक लाने में प्रथम आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। प्रथम आवेश की स्थिति के सापेक्ष दूसरे आवेश की स्थिति सदिश R21 R2 - R1 ही होगा। Q1 की स्थिति को मूल बिंदु मानते हुए दूसरे आवेश की स्थिति पर विद्युत विभव VR2 = -k Q1/R21। दूसरे आवेश Q2 की स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य W = Q2V k Q1 Q2/R21। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R21। यह कार्य ही Q1 Q2 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बिंदुवत आवेशों Q1 Q2 Qi की स्थितियाँ क्रमशः R1 R2 R3 Ri Rn है तो किसी आवेश मान लीजिए Qi की स्थिति Ri पर लाने के लिए अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए स्वतंत्र रूप से Q1 Q2 Q3 आदि को Qi की अन्योन्य क्रिया प्रभावी होगी, अर्थात कुल कार्य Wi केवल Q1 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित करने के लिए किया गया कार्य W1 केवल Q2 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित करने के लिए किया गया कार्य W2 आदि होगा। इसका अगर हम योग करते हैं तो ये योग्य हो जाएगा Wi is equal to W1 plus W2 plus dot 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 plus W1 is equal to summation
फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 to n डब्ल्यू जे वे जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू वाई बाई आर आई वन प्लस के क्यू टू क्यू आई बाई आर आई टू एट्सेट्रा। तो इसका समेशन हम इस प्रकार से कहेंगे के समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू वाई क्यू जे बाई आर आई जी। क्यू आई के साथ अन्य सब आवेशों के युग्म के लिए जोड़ है। इस प्रकार अब आवेशों को एक एक कर स्थापित करने में कुल जो कार्य होगा W इज इक्वल टू हाफ समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n डब्ल्यू आई। यही कार्य W इन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ समेशन ओवर J इज इक्वल टू 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आई क्यू जे आर आई जी के बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। आवेशों के युग्म के लिए गणना करने में आयवे व जेवे आवेशों का युग्म तथा जेवे व आयवे आवेशों का युग्म एक समान ही होता है, अतः एक ही युग्म पर गणना 2 बार हो जाती है। इसके निराकरण के लिए गुणक हाफ गणना में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि Q1, Q2 व Q3 आवेश एक निकाय की रचना करते हैं तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R21 प्लस के Q2 Q3 बाई R23 प्लस के Q3 Q1 बाई R13 के बराबर होगा। तो U हो जाएगा U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R21 प्लस के Q2 Q3 बाई R23 प्लस के Q3 Q1 बाई R13। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मात्रक जूल होता है। परमाणविक कणों के लिए एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुधा प्रयुक्त में लाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक के अन्य गुणज जो साधारणतः उपयोग में लाए जाते हैं वो है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻16 जूल्स। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻13 जूल्स। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10�9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻10 जूल्स। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हमने बात करी अलग अलग यूनिट्स के बारे में। धन्यवाद।